everyone, welcome to iConta Patna. My name is Amit Anand, faculty of LRDI. आज हम एक पजल का सेट लिए हैं जो मॉडरेट लेवल का है। इस जगह पजल को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे मैंडेटरी क्या होता है, जो पजल को कैसे रीड आउट करें, कैसे उसे मैच पॉइंट निकालें। आपके एग्जाम में जो आते हैं नाम ही है लॉजिकल पजल। तो लॉजिकल पजल मीन्स डेट लॉजिक उसमें रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन रहेंगे जिनके पीछे का हिडन इंफॉर्मेशन हमको देखना पड़ेगा। एक पिक्चर देखिए, जब भी आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो एक पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट होना चाहिए, जो रीड आउट करने के बाद क्या क्या उसका पॉइंट है, किसको कैसे कनेक्ट करना है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क रेडी होना जरूरी है। उसको रेडी करके उसके बाद एक इंफॉर्मेशन को आप कैच आउट कीजिए और फिल कीजिए अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक सेट। ये सेट मॉडरेट लेवल का है। पहले आप देखना, खुद से ट्राई करना, फिर अपना सॉल्व हो गया तो मेरा भी अप्रोच देखना, क्या कि अप्रोच तो डिफरेंट हो सकते हैं ना। ठीक है, आप iConta पटना यूट्यूब पे जो भी लेक्चर है वो यूट्यूब पर अपलोड होती है और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ अपलोड होता है, वहां जाके आप सॉल्व कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो iConta पटना को। तो ये रहा सेट। देखने में थोड़ा सा लग रहा है जो लैंग्वेज बहुत ज्यादा लैंग्वेज इसमें दिया हुआ है, लेकिन आराम से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ना है, एक एक इन्फॉर्मेशन को पेशेंस के साथ पढ़ना है, देख के डर नहीं जाना है। कभी कभी बहुत लेंथी सेट आते हैं लेकिन वो देख के लगते हैं बहुत टफ है, कभी कभी सेट बहुत इजी हो जाते हैं। सबसे पहले मेरा काम क्या है, अच्छे से पेशेंस के साथ सेट को पढ़ना, ठीक है। उसके बाद मैच पॉइंट को निकालना, और जिस समय आप सेट को पढ़ो ना तो उस समय दिमाग को एकदम सेट पे आपको सेंटर करना है, यानी कि आपको सेट के अलावा कुछ सोचना ही नहीं, इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना, रीड आउट करना है और उसके बाद उसका मैच पॉइंट कनेक्ट करना है। क्योंकि पजल जब हम सॉल्व कर रहे हैं बीच में कोई डिस्टरबेंस आ जाता है ना, तो फिर हम भूल जाते हैं मैंने किया क्या था। कुछ पॉइंट पता लगने लगता है, लेकिन अगर बीच में हम माइंड मेरा डाइवर्ट हो गया या कोई कॉल आ गया तो उस समय मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर हम सोच। तो जिस समय आप पजल को सॉल्व कर रहे हो तो उस समय आप जितना मिनट 20 मिनट 30 मिनट्स आप दे रहे हो, तो उस समय कोई डिस्टरबेंस एलिमेंट्स आपके अगल बगल नहीं होने चाहिए। सिर्फ पजल और आपका थिंकिंग लेवल आपका होना चाहिए, जो कैसे आप थिंक कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसको रीड आउट करो। अब यहाँ पे रीड आउट करने के बाद हम पढ़ते हैं आपके साथ में पढ़ लेते हैं। ठीक है, Pancharatnam is a movie theater complex which decided to show only the movies starring Tom Cruise on his birthday। यानी कि पंचरत्नम एक मूवी थिएटर है, वो डिसाइड किया कि टॉम क्रूज के बर्थडे में उनका ही मूवी चलेगा वहां पे, और दूसरा कोई मूवी नहीं चलेगा। The multiplex has 5 screens, screen 1 to 5, and this screen run the show from morning to night at the timing of 8 to 10, 11 to 1, 2 to 4, 5 to 7, 8 to 10। यानी कि टाइमिंग स्लॉट आपको दिया हुआ है, इस टाइमिंग स्लॉट में मूवी चलेगी। टोटल स्क्रीन वहां कितने हैं, 5, तो 5 स्क्रीन है, तो उसका टाइमिंग स्लॉट आपका क्या है, ये सारा टाइमिंग स्लॉट है। इस टाइमिंग स्लॉट में आपकी मूवी चलेगी। और वो जो 5 मूवीज आपकी चलने वाली है उसका नाम क्या है, द ममी, टॉप गन, मिशन इम्पॉसिबल, जैक रिचर एंड नाइट एंड डे। ये 5 मूवी आपकी इस 5 स्क्रीन पे चलने वाली है। ठीक है, और डिफरेंट टाइमिंग में चलने वाली है, 8 to 10, 11 to 1 में। All the screen shows this movie at a different timing, and all these movies were shown in different screen at a particular timing. This is a very VVI point। अगर आप इसको समझ गए तो आपको पता चल जाएगा जो ये किस बेसिस पे सेट बनाया हुआ है। फिर से हम पढ़ते हैं। देखिए, ये इंफॉर्मेशन को हम अच्छे से रीड आउट करते हैं, आगे चलते हैं। आपको बोल रहा था ये मैच पॉइंट है, 5 स्क्रीन है 1 to 5, और इस पे जो मॉर्निंग टू नाइट आपकी मूवी चलेगी, किसकी चलेगी, टॉम क्रूज की, ऑन हिज बर्थडे में। कौन डिसाइड किया, पंचरत्नम मूवी थिएटर डिसाइड किया, जो उनके बर्थडे में 5 स्क्रीन पर ये मूवी चलेगी और डिफरेंट टाइमिंग स्लॉट में चलेगी। वो मूवी कौन कौन सी है, द ममी, टॉप गन, मिशन इम्पॉसिबल, जैक रिचर एंड नाइट एंड डे। इसके बाद का जो पॉइंट है अच्छे से उसको पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, जो क्या कर रहा है वो कह रहा है ऑल दिस स्क्रीन, कौन सारे स्क्रीन, जो भी स्क्रीन है 1 to 5 सो दिस मूवी एट अ डिफरेंट टाइमिंग। ये सारे स्क्रीन जो है डिफरेंट टाइमिंग में ये मूवी को दिखाएगी, यानी 8 to 10, 11 to 1, 2 to 4, 5 to 7, 8 to 10 में ये सारे मूवी चलने वाली है।
ठीक है, डिफरेंट टाइमिंग में चलने वाली है। एंड ऑल दिज मूवी, ये सारे मूवी जो है वर सोल्ड इन डिफरेंट स्क्रीन एट अ पार्टिकुलर टाइमिंग, यानी ये डिफरेंट स्क्रीन पे पार्टिकुलर टाइमिंग में चलने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 8 to 10 में स्क्रीन 2 पे कौन सी मूवी चल रही है, टॉप गन मान लेते हैं, टॉप गन चल रही है। तो 8 to 10 में अगर टॉप गन चल रही है तो 8 to 10 में ये टॉप गन ना तो स्क्रीन 1 पे, ना तो स्क्रीन 3 पे, ना तो स्क्रीन 4 पे, ना तो स्क्रीन 5 पे। टॉप गन अगर 8 to 10 में चली है तो इस टाइमिंग स्लॉट में टॉप गन और कहीं भी कोई स्क्रीन पे नहीं चल रही होगी, पहला। सेकेंड, अगर इस टाइमिंग पर टॉप गन चल रही है तो किस स्क्रीन पे चल रही है, स्क्रीन 2 पे। तो स्क्रीन 2 पे और भी जो टाइमिंग होगा, मान लीजिए 8 to 10 में चल रही है तो 11 to 1, 2 to 4, 5 to 7, 8 to 10 इवनिंग। तो इस टाइमिंग स्लॉट में भी ये मूवी नहीं चलेगी, ये मूवी नहीं चलेगी। यही इंफॉर्मेशन कर रहा है, जो जिस टाइमिंग स्लॉट में अगर आप जो मूवी चला रहे हो, जिस टाइमिंग स्लॉट में चला रहे हो, तो उस टाइमिंग स्लॉट में वो मूवी नहीं चलेगी दोबारा। और जिस स्क्रीन पे आप चला रहे हो जिस टाइमिंग स्लॉट में, तो उस स्क्रीन पे वो मूवी और कोई भी टाइमिंग स्लॉट में ये मूवी नहीं चल सकती है। यानी कि हम सीधा कह सकते हैं, जिस रो में, जिस कॉलम में वो मूवी आया, उस रो में, उस कॉलम में वो मूवी दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। समझ गए? अच्छा, जिस रो में, जिस कॉलम में एक मूवी आ गया, फिर दो बार वो उस रो में, उस कॉलम में वो मूवी नहीं आएगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये सुडोकू बेस्ड हो गया। सुडोकू आप सॉल्व करते हैं और उसमें क्या होता है, जिस कॉलम में आप कोई भी डिजिट पुट कर दिए, वो डिजिट दोबारा उस कॉलम में, उस रो में नहीं दिखनी चाहिए। तो वही पैटर्न पे आपको सेट बना दिया, यानी कि इस इंफॉर्मेशन से हमको पता चला जी ये जो सेट है आपका सुडोकू बेस्ड सेट है। क्लियर? अच्छा, यहां तक पढ़ने के बाद मेरा फ्रेमवर्क क्या रेडी हुआ, एक पिक्चर क्या क्रिएट हुआ। एक पिक्चर यही क्रिएट हुआ जो एक 5 स्क्रीन पे 5 टाइमिंग स्लॉट में 5 मूवी चल रही है, ठीक है। यानी कि हमको 5 स्क्रीन बनाना पड़ेगा, 5 टाइमिंग स्लॉट बनाना पड़ेगा, और किस टाइमिंग स्लॉट में कौन सा मूवी चल रहा है उसको वहां पे हमको पुट अप करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क रेडी हो गया, 5 स्क्रीन 5 टाइमिंग, और उस टाइमिंग पे हमको कौन सी मूवी किस टाइमिंग पे चल रही है वो हमको वहां पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। तो यहां तक मैं आइडिया हम ले लिए कैसे सॉल्व करना है। अब हम पुट करते हैं, ये आइडिया ले लिए जो क्या पुट करना है। अब हम इंफॉर्मेशन को कैच करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट को पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं जो इंफॉर्मेशन कह रहा है उसको अच्छे से। टॉप गन, यानी टॉप गन जो मूवी है, टॉप गन वाज शोन इन स्क्रीन 5। टॉप गन कहां चल रही है, स्क्रीन 5 पे चल रही है। कौन से टाइमिंग स्लॉट में, एट द टाइमिंग ऑफ 8 to 10, 8 to 10 इन द मॉर्निंग। तो 8 to 10 इन द मॉर्निंग ये है, 8 to 10 नाइट ये हो गया। तो टॉप गन स्क्रीन 5 पे चल रही है मॉर्निंग में, यानी टॉप गन यहां पे चल रही होगी। क्लियर? अच्छे से पढ़ना है। एंड टॉप गन वाज शोन इन द टाइम स्लॉट 2 to 4 इन स्क्रीन 2, यानी टॉप गन स्क्रीन 2 पे चल रही है किस टाइमिंग स्लॉट में, 2 to 4 में। तो स्क्रीन 2 पे 2 to 4 में कौन सी मूवी चल रही है, टॉप गन। यानी यही मूवी यहां पे मॉर्निंग में भी चल रही है और यहां मूवी पे 2 to 4 पे टाइमिंग पे चल रही है। ठीक है, द मूवी शोन इन स्क्रीन 4, करे जो भी मूवी स्क्रीन 4 पे रन कर रही है किस टाइमिंग स्लॉट में, 2 to 4 में। यानी कि स्क्रीन 4 पे 2 to 4 में जो मूवी यहां पे रन कर रही होगी, तो वो कह रहा है जो वाल द सेम, ये मूवी जो रन कर रही है वो सेम होगी एज द मूवी शोन इन स्क्रीन 3 इन द मॉर्निंग स्लॉट 8 to 10। यानी मॉर्निंग स्लॉट 8 to 10 में स्क्रीन 3 पे जो मूवी चल रही है वही मूवी स्क्रीन 4 पे 2 to 4 में रन कर रही है, यानी सेम मूवी है। तो स्क्रीन 3 पे 8 to 10 में, यानी यहाँ जो मूवी रन कर रही होगी वही मूवी यहाँ रन कर रही होगी। तो मान लेते हैं अगर यहाँ एक्स कर रही होगी तो यहाँ भी कौन सी मूवी कर रही होगी रन, एक्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन स्क्रीन 3 द मम्मी वाज शोन जस्ट बिफोर नाइट एंड डे। यानी स्क्रीन 3 पे कहीं ना कहीं ये मूवी चल रही है और कह रहा है जो द मम्मी जो चल रही है ना, द मम्मी जो मूवी चल रही है
वो जस्ट बिफोर है किसके, नाइट एंड डे से, नाइट एंड डे इसके जस्ट आफ्टर होगा, नाइट एंड डे इसके जस्ट आफ्टर होगा। एंड जस्ट आफ्टर जैक रीचर, यानी कि जस्ट आफ्टर ये जैक रीचर के चल रही है, जैक रीचर इससे जस्ट पहले होगा। ये इंफॉर्मेशन दिया, ये तीनों मूवी यहाँ पे कहीं आने वाली है। फिर से पढ़िए, इन स्क्रीन 3 पे द मम्मी मूवी जो है वो जस्ट बिफोर है किससे, नाइट एंड डे से, तो नाइट एंड डे से जस्ट बिफोर है, तो नाइट एंड डे इसके जस्ट आफ्टर होगा। एंड जस्ट आफ्टर जैक रीचर, यानी द मम्मी मूवी जैक रीचर के जस्ट आफ्टर है, तो जैक रीचर के जस्ट आफ्टर होगा। यानी कि जस्ट वर्ड लगाया ना, जस्ट, तो जस्ट का मतलब वो ये तीनों साथ में ही आए होंगे, कोई गैप नहीं होगा। हम अगर ऐसे बोलते द मम्मी मूवी बिफोर नाइट एंड डे के चल रही है, तो बिफोर में तो कहीं भी केस बन सकते हैं जितना स्पेसेज है, लेकिन जस्ट बोलेंगे तो इसका मतलब इमीडिएट होनी चाहिए दोनों मूवी। तो ये तीनों एक सीक्वेंस में आने वाले हैं। फिर आगे बोला इन स्क्रीन 2 जैक रीचर इन सोन बिफोर नाइट एंड डे, स्क्रीन 2 पे कह रहा है यहाँ जैक रीचर नाइट एंड डे से पहले आएंगे, तो यहाँ पे जस्ट नहीं बोला है, यहाँ पे जस्ट वर्ड नहीं बोला है, तो नाइट एंड डे से पहले जैक रीचर कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन है, तो हम पुट कर लिए। आगे देखते हैं, मिशन इम्पॉसिबल वाज शोन इन द स्क्रीन 4, स्क्रीन 4 पे मिशन इम्पॉसिबल रन कर रही है मॉर्निंग स्लॉट 8 to 10, मॉर्निंग स्लॉट 8 to 10 में, यानी कि एम आई यहाँ पे चल रही होगी मॉर्निंग स्लॉट 8 to 10 में। एंड जैक रीचर वाज शोन इन स्क्रीन 1 इन द टाइमिंग स्लॉट 5 to 7, टाइमिंग स्लॉट 5 to 7 में स्क्रीन 1 पे यहाँ पे कौन सी मूवी चल रही है, जैक रीचर, ये मूवी चल रही है। द मूवी ऑन इन स्क्रीन 4, जो भी मूवी स्क्रीन 4 पे आपकी रन कर रही है, स्क्रीन 4 पे कौन से टाइमिंग स्लॉट में, 11 to 1, स्क्रीन 4 पे 11 to 1 में, यानी यहां जो मूवी चल रही होगी वो सेम होगी एज द मूवी ऑन इन स्क्रीन 2 इन द नाइट स्लॉट 8 to 10, एंड स्क्रीन 2 एट द नाइट स्लॉट 8 to 10, यानी कि यहाँ का मूवी और यहाँ का मूवी दोनों सेम होगी। मान लेते हैं अगर यहाँ वाई चल रही है तो यहाँ भी मूवी कौन सी चल रही होगी, वाई चल रही होगी, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन दिया है, बाकी हमको पुट करना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कौन कौन सी मूवी मेरे पास है, जैक रीचर है, टॉप गन है, द मम्मी है, एम आई है और केडी है, यही 5 मूवी है। हमको इस बात का भी ध्यान रखना है, जो भी मूवी हम पुट कर रहे हैं, अगर एम आई यहाँ पर आ गई तो इस कॉलम में एम आई नहीं आएगी, ना तो इस रो में एम आई आएगी, पहले ही बोल दिया था। जो मूवी जिस कॉलम में आ गई है या जिस रो में आ गई है, तो वो मूवी उस कॉलम में या उस रो में दोबारा नहीं आ सकती है, ये इन्फॉर्मेशन पहले ही इंडिकेट कर दिया था। अच्छा ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, अच्छा x क्या नहीं हो सकता है, तो कहेंगे x क्या mi हो सकता है, कहेंगे नहीं। क्या tg हो सकता है, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि mi आ गया तो mi तो यहाँ हो नहीं सकता है, रिपीट हो जाएगा। tg आ गया तो tg यहाँ हो नहीं सकता, ये भी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि जिस कॉलम में जो मूवी आ गई उस कॉलम में या उस रो में वो मूवी नहीं आनी चाहिए दोबारा। तो mi यहाँ आ गया, tg यहाँ आ गया, तो ये दोनों मूवी नहीं आएगा। तो x क्या हो सकता है, तो x jr tm kd, इसी में से तो कोई हो सकता है ना, इसी में से कोई एक हो सकता है। और jr tm kd तीनों तो इसी यही आने वाले हैं, कहीं ना कहीं पे तीनों साथ में आने वाले हैं, क्योंकि इमीडिएट थे, जस्ट केस था उसमें। तो यहाँ पे कौन सी मूवी आएंगे, तो तीनों में कोई एक आएंगे, तो डेफिनेट है यहाँ पे jr आया होगा। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हम tm को दे देते हैं तो tm से पहले कौन होगा, jr, तो tm से पहले तो jr होगा, लेकिन यहाँ तो स्पेस ही नहीं है tm से पहले। अगर kd यहाँ पे हम दे देते हैं x को, तो kd से पहले 2 स्पेस होने चाहिए, तो kd से पहले 2 स्पेस है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे आपका आएगा कौन, jr ही आएगा। तो x क्या हो जाएगा आपका, jr, ठीक है। इसको दूसरे कलर से पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका jr, तो x यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका jr। अब jr हो गया तो उसके बाद tm, यहाँ पे tm हो जाएंगे और यहाँ पे कौन हो जाएंगे, kd हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अच्छा y के बारे में सोचे, y क्या नहीं हो सकता है, क्या y tm हो सकता है, नहीं। इसके सामने tm आ गया, नहीं हो सकता है। क्या y jr हो सकता है, नहीं, y jr भी नहीं होगा। क्या y mi हो सकता है, नहीं, y mi भी नहीं होगा। और y यहाँ पे tg भी तो y नहीं हो सकता है, tg हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि y tg होगा तो tg रिपीटेशन हो जाएगा ना, तो जिस रो में जो मूवी आ चुकी है वो मूवी तो दोबारा नहीं आने वाली है, तो ये चारों मूवी होगा नहीं, तो y बचा क्या, kd, तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा, kd, यानी कि यहाँ पे y kd हो जाएंगे, यहाँ भी y क्या हो जाएंगे, kd हो जाएंगे। तो ये मैंने फिल कर लिया।
अब बाकी हमको दिमाग लगाना है एज ए सुडोकू, हमको सारे मूवी सारे स्लॉट में चाहिए, हर एक डिफरेंट टाइमिंग में भी चाहिए। और जैसे यहाँ पर TGMIGR आ गए, हमको सारे मूवी इस कॉलम में भी चाहिए, सारे मूवी उस रो में भी चाहिए। तो अब ऐसे फिल करना है कि वो मूवी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बस ना तो कॉलम में ना तो रो में। अच्छा देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे TGMIGR आ गया, तो TGMIGR आ गया, तो TGMIGR आ गया, तो TMKD ही आएंगे। तो TMKD या KDTM, लेकिन कहिएगा सर यहाँ KD नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इस रो में KD आपका पहले से पुट है, तो KD नहीं आ सकता, तो KD यहां आएंगे, TM यहां आ जाएंगे। क्लियर? अच्छा यहां पे आप देखते हैं, यहाँ पे JR हो गए, KD TG हो गए, तो JR हो गए, KD हो गए, TG हो गए, TMMI, तो अभी चांसेस है, क्योंकि इसमें ना तो TM आया है ना तो यहाँ पे TI आया है, MI आया है, तो अभी चांसेस है। ठीक है आगे देखते हैं। अच्छा TM TG KD हो गया, और हमको बोला था KD से पहले कौन आएंगे? JR, तो KD से पहले JR कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ इमीडिएट आपको नहीं बोला था, तो KD से पहले JR यहाँ हो सकते हैं या JR यहाँ हो सकते हैं, लेकिन JR यहाँ नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि इस कॉलम में JR पहले से पुट है, तो JR यहीं नहीं आएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे, फाइनली JR यहाँ आ गए। क्लियर? अच्छा इस रो की बात करें तो TM JR TG KD है, तो एक मूवी बच गए MI, तो यहाँ आ जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे JR है, TM है, KD है, तो JR TM KD है, तो JR हो गए, TM हो गए, KD हो गए, तो TG MI आएंगे इस दोनों स्पेस पे। तो TG MI में TG तो यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि TG ऑलरेडी यहाँ है, तो यहाँ पे MI आ जाएगा, यहाँ पे TG आ जाएगा। ठीक है? क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब यहां पे देखेंगे JR TM KD हो गए, तो ये दोनों स्पेस पे कौन आएंगे? JR TM KD हो गए, यानी JR TM KD हो गए, यानी कि TG और MI आएंगे, तो TG और MI, लेकिन MI तो यहां नहीं हो सकता, क्योंकि MI इस कॉलम में पहले से है, तो MI यहां हो जाएंगे और TG यहां पे हो जाएंगे। क्लियर? इसकी बात करें तो TG KD JR, तो TG KD JR हो गए, तो TG KD JR, यानी TM MI आएंगे, तो TM MI, तो MI तो यहां नहीं हो सकते हैं, ऑलरेडी MI है, तो MI यहां हो जाएंगे और TM यहां पे हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे KD TG MI JR, तो कौन बचेगा? TM यहां आ जाएंगे, JR MI TG, तो JR MI TG, तो JR MI TG, तो TM और KD बचे हैं, तो TM और KD यहां आएंगे, TM और KD, लेकिन KD तो यहां नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस रो में तो KD पहले से, तो KD यहां हो जाएंगे और TM यहां हो जाएंगे। अब यहाँ पे MI KD JR TM हो गए, तो TG यहां हो जाएंगे, यहाँ पे TG MI TM KD हो गए, तो यहाँ पे JR यहां हो जाएंगे, और ये मेरा रेडी हो गया बन के। समझ में आया? आप देखिए हर एक रो में हर एक कॉलम में सारी मूवी है, लेकिन उस रो में उस कॉलम में वो मूवी रिपीट नहीं हुआ है। दिस इज ए कॉल्ड सुडोकू। ठीक है? आप कहीं भी देख लो, कहीं भी आपको चाहे आप कॉलम देख लीजिए, कोई भी कॉलम, देखिए MI यहाँ पर है, तो MI इसमें है नहीं, इसमें सेकंड में MI यहाँ पे, थर्ड में MI यहाँ पे, फोर्थ में MI यहाँ पे चला गया, और फिफ्थ में MI यहाँ पे चला गया, यानी कि कहीं पर MI का रिपीटेशन नहीं, ना तो कोई मूवी का। तो ये हुआ मेरा फाइनल बनके ये रेडी हो गया। ठीक है? तो इस टाइप से हम सॉल्यूशन करते हैं, आप इसको देखना समझना फिर से ट्राई करना। ठीक? तो मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट सेशन में आपसे एक नए सेट के साथ, और कोई भी कैट के रिलेटेड आपको बैच की जानकारी, यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम है कैट से रिलेटेड, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट फैकल्टी से भी बात कर सकते हैं, कहीं भी इशू हो, कैरियर के रिलेटेड आपको इशू हो या एग्जाम से रिलेटेड इशू हो, कुछ भी आपको एज अ कैरियर से रिलेटेड आपको इशू होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है, और अच्छे से पढ़ाई करना है, और अपने ड्रीम को पाना है एट एनी हाउ, उसके लिए जितना मेहनत हो हमको करना है। ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। ठीक है? टेक केयर।